देखिए आज का टॉपिक है कंट्रास्टिव एनालिसिस। अब यहाँ पर ये समझना है कि कंट्रास्टिव या कंट्रास्टिव एनालिसिस क्या होता है। तो कंट्रास्टिव एनालिसिस इज अ लिंग्विस्टिक अप्रोच। ये एक प्रकार का लिंग्विस्टिक अप्रोच होता है डेट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू लैंग्वेज, जिसमें दो लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन देम, जिससे दो लैंग्वेज के बीच में जो भी सिमिलरिटीज हैं या जो भी डिफरेंसेज हैं उन सबको पहचाना जा सके। तो क्लियर है कंट्रास्टिव एनालिसिस क्या होता है। तो कंट्रास्टिव एनालिसिस एक प्रकार का लिंग्विस्टिक अप्रोच होता है जिसमें दो लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है ताकि दोनों लैंग्वेज के बीच में जो भी सिमिलरिटीज हैं जो भी डिफरेंसेज हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जा सके। दस एनालिसिस इज ऑफन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सेकंड लैंग्वेज। इस प्रकार से एनालिसिस जो है सेकंड लैंग्वेज के फील्ड में जनरली ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन टू प्रेडिक्ट, और क्यों किया जाता है देखिए, टू प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज, मतलब एक जो है प्रेडिक्ट करने के लिए या जो भी डिफ़िकल्टीज हैं उनको समझने के लिए डेट लर्नर्स में फेस व्हेन लर्निंग इन अ न्यू लैंग्वेज, जिसको लर्नर्स एक नई लैंग्वेज सीखते समय फेस कर सकता है। मतलब इसको ऐसे समझो, एनालिसिस जो है जनरली वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के फील्ड में ज़्यादा होता है जिससे वो जो है जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उसको समझ सके और डिफ़िकल्टीज को प्रेडिक्ट कर सके कि कौन सी डिफ़िकल्टीज ऐसी हो सकती हैं जिससे लर्नर्स को नई लैंग्वेज सीखते समय वो डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। मेन गोल ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस, जो कंट्रास्टिव एनालिसिस का मेन गोल होता है, इज टू हाईलाइटेड द एरियाज, वो इस एरियाज को हाईलाइट करना होता है वेयर द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज टू, जहाँ पर लर्नर्स का जो नेटिव लैंग्वेज होता है और जो लर्नर्स का टारगेट लैंग्वेज होता है यानी कि लैंग्वेज टू डिफर एज वेल एज एरियाज, मतलब वो डिफर करते हैं और साथ में एरियाज भी डिफर करते हैं वेयर दे आर सिमिलर, जहाँ पर कि वे सिमिलर होना चाहिए लेकिन वहाँ पर जो है लैंग्वेज वन यानी कि नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज जो हैं वो डिफर करती हैं और एरियाज जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है, वे जो हैं सिमिलर होती हैं। तो वहाँ पर ये जनरली ऐसे एरियाज को हाईलाइट करने के लिए ये कंट्रास्टिव एनालिसिस को यूज किया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से एजुकेटर्स कैन एंटीसिपेट पोटेंशियल चैलेंजेज। देखिए यहाँ पर ऐसा करने से जो एजुकेटर्स होते हैं वो जो है पोटेंशियल चैलेंजेज को एंटीसिपेट कर सकते हैं डेट लर्नर्स माइट इनकाउंटर सच एज एरर्स इन प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिनको लर्नर्स जो है कहीं ना कहीं जैसे प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकेबलरी या सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो एक गलती के रूप में लर्नर्स कर सकता है, ठीक है, या उस चीज़ से वो फेस कर सकता है। दिस अप्रोच कैन हेल्प एजुकेटर्स डेवलप टीचिंग मटेरियल्स। ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस एजुकेटर्स को एक तरह से टीचिंग मटेरियल को डेवलप करने में हेल्प करता है एंड स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटेजी को बनाने में भी हेल्प करता है डेट स्पेसिफिकली एड्रेस द डिफरेंसेज बिटवीन द टू लैंग्वेज, और जो कि विशेष रूप से जो है दो लैंग्वेज के बीच के डिफरेंसेज को एड्रेस करता है। ठीक, अल्टीमेटली एडिंग लर्नर्स इन ओवरकमिंग दी चैलेंजेज, और फाइनली जो है इन चैलेंजेज को ओवरकम करने में लर्नर्स जो है इसको एक जो है एक जो है लर्निंग एड के रूप में इसको यूज करता है। हाउएवर इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट, यद्यपि इसका इम्पॉर्टेंट होता है टू नोट डैट वाइल कंट्रास्टिव एनालिसिस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स, की जो कंट्रास्टिव एनालिसिस होती है वो वैल्यूएबल इंसाइट्स को प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है, इट शुड बी यूज्ड इन कंजंक्शन, इसको कंजंक्शन में यूज किया जाना चाहिए विद अदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज के साथ में टीचिंग मेथ टीचिंग मेथोलॉजीज टू इंश्योर अ कम्प्रीहेंसिव एंड इफेक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं जो है
टीचिंग की जो मेथड्स हैं उन सबको ये इंश्योर करने के लिए, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि जो भी कम्प्रीहेंसिव हैं या इफ़ेक्टिव अप्रोच और कम्प्रीहेंसिव को इंश्योर करने के लिए जो भी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के लिए दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंट्रास्टिव एनालिसिस के टाइप्स क्या होते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस। जो कंट्रास्टिव एनालिसिस होता है ये सेवरल टाइप्स का होता है, डेट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर, इनको कंपेयर करने के लिए और दो लैंग्वेज के बीच कंट्रास्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहला टाइप है आपका फोनोलॉजिकल एनालिसिस। देखिए ये क्या होता है फोनोलॉजिकल एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस focuses on approaching focuses on comparing the sounds or phonemes and pronunciation rules of two language। देखिए फोनोलॉजिकल एनालिसिस होता है ये दो लैंग्वेज के बीच जो प्रोनंसिएशन का रूल होता है या दो लैंग्वेज के बीच में जब साउंड को यानी कि फोनीम्स को कंपेयर करना होता है तब जो है इस मेथड का यानी कि फोनोलॉजिकल एनालिसिस का यूज किया जाता है। इट आइडेंटिफाइज डिफरेंसेज इन फोनेटिक फोनेटिक इन फोनेटिक इन्वेंशन। अब देखो ये क्या होता है, ये जो फोनेटिक इन्वेंशन में एक डिफरेंसेज को फोनेटिक इन्वेंशन में जो भी दो लैंग्वेज के बीच में डिफरेंसेज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है इसके लिए सॉरी। यहाँ पर है फोनोटैक्टिक्स स्ट्रेस पैटर्न्स और ये देखिए ये कट गया है। ठीक है सॉरी इसके लिए। चलिए अगला आते हैं मार्फोलॉजिकल कंट्रास्टिव एनालिसिस। अब ये क्या होता है देखिए मार्फोलॉजिकल कंट्रास्टिव एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस कंपेयर्स द मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ टू लैंग्वेज। देखिए इस प्रकार का जो एनालिसिस इस प्रकार का ये जो एनालिसिस है जिसका नाम मार्फोलॉजिकल कंट्रास्टिव एनालिसिस है, ये जो है मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दो लैंग्वेज के मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करता है, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल या मॉर्फोलॉजी या ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी इंक्लूड हो सकते हैं। ग्रामेटिकल कैटेगरीज में जैसे टेंस हो गया या आस्पेक्ट मोड या कई सारे केस हो जाते हैं, है ना। केस में जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस या अदर केसेस हैं। इसके बाद में सिंटैक्टिक कंट्रास्टिव एनालिसिस। अब ये क्या होता है सिंटैक्टिव कंट्रास्टिव एनालिसिस। ये इस प्रकार का एनालिसिस जो होता है ये अ, क्या करता है एग्जामिन्स द डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंसेज होता है जो सिमिलरिटीज होती है उस चीज़ को एग्जामिन करता है। वर्ड आर्डर एग्रीमेंट पैटर्न्स, ये वर्ड आर्डर एग्रीमेंट पैटर्न्स यानी कि एक तरह सिंटैक्स पर फोकस करता है। एंड सिंटैक्टिक रूल्स बिटवीन टू लैंग्वेज, और दो लैंग्वेज के बीच में कौन से सिंटैक्टिक रूल्स होने चाहिए इस चीज़ को भी फोकस करता है। नेक्स्ट है आपका लेक्सिकल कंट्रास्टिव एनालिसिस। ये क्या होता है इट फोकसेस ऑन कंपेयरिंग द वोकेबलरी एंड वर्ड मीनिंग्स ऑफ द टू लैंग्वेज। ये जो लेक्सिकल कंट्रास्टिव एनालिसिस होता है ये दो लैंग्वेज के बीच जो दो लैंग्वेज की वर्ड मीनिंग्स और जो हैं वोकेबलरी इन सबको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रैग्मेटिक कंट्रास्टिव एनालिसिस। अब ये देखिए प्रैग्मेटिक कंट्रास्टिव एनालिसिस क्या होता है। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फोकसेस एट द डिफरेंसेज इन प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज। देखिए इस तरह का जो एनालिसिस जिसका नाम प्रैग्मेटिक कंट्रास्टिव एनालिसिस है, इस तरह का एनालिसिस जो है लैंग्वेज के प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स में डिफरेंसेज पर फोकस करता है, जैसे कि स्पीच एक्ट्स पर, है ना, या जो है पोलाइटनेस पर, स्ट्रेटजीज पर और कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन यहाँ रहना चाहिए इम्प्लीकेशन पर और जो है डिजीज ऑर्गेनाइजेशन पर। तो देखिए ये जो एनालिसिस है कंट्रास्टिव एनालिसिस ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जैसा भी होगा बताइएगा। अगर अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तब भी बताइए, मैं फिर से इसको बढ़िया बेहतर तरीके से समझा दूंगा।